इंडिया वाले इनकी मिट्टी पलीद कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है। तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर असेंबली में, उन्होंने यूएन असेंबली में उन्होंने इसका जवाब दिया है और बहुत ही जोर से जवाब दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की कि हमारी कितनी जानें गई हैं या हमारी क्यों हमारे क्या क्या नुकसानात हैं, इस पे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ज़्यादा फोकस था जो है वो गज़ा के ऊपर या कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर आपने किया। जो इंटरनल इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को और उनके जो रीजनल कनेक्शंस हैं उस पर तो बात ही नहीं की। तो ये इनका माइंड सेट है। और ये देखें कि इस लेवल का प्राइम मिनिस्टर, एटमी दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत, और उसका प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके ये बात कर रहा है कि हम कर्जों में डूब। ओ भाई, आप वहां पे जाके ये बात करो कि हमारे पास बेहतरीन मैदान है। दूसरा, उनको भी पता है कि मैंडेट थीव्स हैं, सारे चोर हैं जो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने, आपने देखा इनकी रिसीविंग। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। यूएन में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर जम्मू कश्मीर का रोना रोया। 370 को खत्म करने की भी बात कही, लेकिन इसके जवाब में भारतीय राजनयिक भाविका मंगलनंदन ने यूएनजीए में पाकिस्तान की बखियां उकेड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवाद, ड्रग्स के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए वैश्विक रूप से बदनाम और सेना द्वारा संचालित देश है। भारतीय राजनयिक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि इतना सा जवाब दे दे, बल्कि उन्होंने सारी कसर निकाल दी है। ये जरा सुनिएगा कि क्या कहा गया। President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces. How unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. Thank you. की आपको सुनवाई थी, इसलिए मैं बल्कि दिखाई थी, तो मेरे पास ये वीडियो नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये सुनवा रही हूँ। लेकिन उन्होंने इसके अंदर कहा कि आपको पता है, इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंट्री जो उसामा बिन लादेन को होस्ट करता है, या जिसने उसामा बिन लादेन को दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को होस्ट किया, वो कंट्री सवाल उठा रहा है, वो कंट्री बात कर रहा है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी पर। और फिर उन्होंने ये कहा कि वो कंट्री, यानी पाकिस्तान को कहा कि वो कंट्री जहां पर हमेशा इलेक्शंस रिग होते हैं, जहां पर जो मिलिट्री है वो रूल करती है, जहां की डेमोक्रेसी का ये हाल है, जहां की जमहूरियत की ये हालत है, वो सवाल उठा रहे हैं इंडिया की डेमोक्रेसी पे या इंडिया के ऊपर। तो जो मैंने आपको कहा कि इन्होंने जो बात की है, वो जितने भी, यानी आप सारी कसर जो है ना, वो उससे ज्यादा उठाकर बात कर देती। और हमने वही किया जो हम हमेशा से करते आए हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के हम वही रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान गोडे गोडे कर्जों में डूबा हुआ है, लिहाजा हमें पैसे दें, हमें एड दें, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी है ना, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं ना, जो उनको एडवाइस करते हैं, वो जयशंकर हैं। और मुल्क खुदादाद में
सरजमीन बेआइन में जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इसहाक डार साहब हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, तो इसहाक डार साहब ने तो ये मशवरा नहीं देना था कि आप जाके वहाँ पे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें। और दूसरी बात ये देखें कि 9/11 हुआ था 2001 में, 9/11 हुए 23 साल का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद इन्होंने मुसलसल 5 साल हुकूमत की, फिर पिछले 2.5 साल से ये हुकूमत में है, और जो इनके सपोर्टर हैं 5 साल उन्होंने भी हुकूमत की है। उस वक्त भी इन्हें यही समझ नहीं लगी कि उस वक्त से हम लोग कर्जे में ही डूबे हुए हैं। और अब तो वहाँ पे टॉक शोज हो रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, जो इंडिया वाले इनकी मिट्टी पलीद कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी है और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना है। और दूसरी बात यह है कि ना इनकी तो आप पिछले 8 फरवरी से इनकी आदत बन गई थी ना, क्योंकि इसी तरह इन्होंने किया था जब रात को 11 बजे पता चला 12 बजे के 17 सीटें आ रही हैं, तो फिर भी इसी तरह चले गए थे ये कि हमारे पास तो जो है 17 सीटें आ रही हैं, कोई चारा नहीं है, हम कर्जों में डूबे हुए हैं, मुल्क जो है वो दिवालिया होने वाला है, लिहाजा हमें को 75-76 की सीटों तक लेके जाएं। उसके बाद फिर हमारे काज़ी कज़ा साहब जो हैं उनके पास चले गए, उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अब 79 पे इनकी सीटें जो है वो पहुँचा दी हैं। तो ये इनका माइंड सेट है। और ये देखें कि इस लेवल का प्राइम मिनिस्टर, एटमी दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत, और उसका प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाके ये बात कर रहा है कि हम कर्जों में डूब। ओ भाई, आप वहाँ पे जाके ये बात करो कि हमारे पास बेहतरीन मैदान है, हमारे पास बेहतरीन पहाड़ हैं, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन खूबसूरत खित्ता है, हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, हमारे पास KPK का एरिया है, हमारे पास बेहतरीन झीलें हैं। आप लोग टूरिज़्म में आए, पाकिस्तान के पास जो टूरिज़्म का एरिया है ना, सिंगापुर से 4 गुना है। और सिंगापुर जो है सिर्फ इस टूरिज्म पे जो है उस पूरी इकोनॉमी को उसने स्टेबल किया हुआ है, और हमारे पास उससे 4 गुना होने के बावजूद हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आ जाए टूरिज्म में हमारे पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट। और दूसरा, उनको भी पता है कि मैंडेट थीव्स हैं, सारे चोर हैं जो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने, आपने देखा इनकी रिसीविंग, आपने इनका वेलकम देखा। आपको शायद याद हो तो खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। आपको पता है जिस पर इंडिया मीडिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह हमला पाकिस्तान ने खुद करवाया ताकि दहशतगर्दी के नाम पर ये दुनिया से सिंपैथीज और एड गेन कर सकें। देखें, हमारा वो रवायती हरीफ है, उसने तो हर मुकाम पे जो है हमें जलील करने की कोशिश करनी है अब पाकिस्तान के साथ। और दूसरा, इंटरनली हमारे हालात ही ऐसे हैं कि हमारे ऊपर कोई बंदा एतबार करने को तो तैयार कर रहे हैं ना। अब देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वही बात जाके यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के कर रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, हमारे मुल्क में आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, लिहाजा हमारे इतने लोग मारे गए, हमारे इतना $मिलियन का नुकसान हुआ, तो भाई हमें पैसे दें। तो बात तो उनकी सच हो गई ना। कोई सोबर, कोई सियाना अगर इंतजामी सरबराह हो ना किसी भी रियासत का, तो उसके मुल्क में